देखो, जो नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन आई के बाद, दैट इज़ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर, माइक्रोमीटर होता है ना। और स्कोप का मतलब क्या होता है, देखना। यानी कि बेटा जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के काम में आती है जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है अपना माइक्रोस्कोप। समझ गए? तो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, इट इज़ ए डिवाइस या इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है बहुत छोटे साइज़ का कोई पार्टिकल है, उसको मैग्नीफाई करके देखने के काम में आता है। और माइक्रोस्कोप अभी आपके जो लेवल में, आपके जो क्लास 12 के बिहाव से, तो सिर्फ 2 ही माइक्रोस्कोप है। पहला मैंने लिख दिया सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वैसे तो बहुत सारे कई टाइप के माइक्रोस्कोप हैं, आपने नाम भी सुना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुना है नाम। इलेक्ट्रॉन को देखने के काम में आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चार्जेस को देखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा छोटे साइज़ को दिखाने के काम में आता है, 10⁻⁹ 10। ठीक है, तो पहले जो अपने सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे हम। हमारे सिलेबस में है 2 ही माइक्रोस्कोप है, सिंपल एंड कंपाउंड। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे काम करता है? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपने देखा होगा इसमें सिर्फ एक ही लेंस यूज़ होता है, सिर्फ एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा बस। कंपाउंड का मतलब 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होंगे, डबल। समझ में गया? तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ज्वेलर की दुकान में गए होगे, ज्वेलर शॉप पे गए होगे, तो आपने देखा होगा उससे सुनार जो होता है वो ऐसे ऐसे एक लेंस यूज़ करता है, हाथ में पकड़ता है सिर्फ, और सोने की चैन को ऑब्जर्व करता है। देखा होगा कभी आपने? तो वो जो माइक्रोस्कोप है ना, वो माइक्रोस्कोप जहाँ एक ही लेंस लगा होगा वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। समझ में गया? उसके हाथ में कौन सा माइक्रोस्कोप है, सिंपल। और जो आपकी लैब में आप गए होगे, आपकी बायोलॉजी की लैब है, तो उसमें जो माइक्रोस्कोप होगा दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम किसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, किस सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है, क्या दोनों का सेम ही है, ये समझिए प्रिंसिपल। मैंने बोला सिंपल एक लेंस ही यूज़ करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप मीन्स ओनली 1 लेंस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसे बड़ा दिखेगा इसमें, ये इसका सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर, सी मानते हो, ओ मानते हो, आपकी मर्जी। इसका एक फोकस होगा, एक इधर होगा फोकस और एक इधर होगा। बहुत साइड फोकस होते हैं, लेंसेज हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ये डबल कॉन्वेक्स बोलूँ मैं या बाय कॉन्वेक्स, 2 सरफेसेस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्वेक्स ही बोलते आ रहे हैं हम शुरू से, तो कॉन्वेक्स लेंस है भाई ये। अब ऑब्जेक्ट को आपने रखना है कहाँ पे, एफ और सी के बीच में। व्हाट इज सी हेयर, ऑप्टिकल सेंटर। तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे आप। तो एक रे, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी ऑब्जेक्ट आपका, और एक रे इसके हेड से जो पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस में से। याद है क्या इतना? हाँ, फोकस में से होके गुजरेगी। ठीक है, लेंस में ऐसा ही है, वो टेंशन मत लो, तुम देखते जाओ। एक रे जो इसके सी में से, ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, वो बिना मुड़े थोड़े, बिना रिफ्रैक्ट करे सीधे निकल जाएगी ऐसे। जब ये दोनों रेज आई में जाएंगी, आई इनको क्या करेगी, वर्चुअली बैक ट्रेस करेगी। ठीक है, आई में गई ये दोनों रेज, आई क्या करेगी, इनको वर्चुअली बैक ट्रेस करेगी, और आगे तो मीट करेंगी नहीं, तो किधर मीट करेंगी, पीछे। पीछे किधर, इधर। समझ में आ गया आपको? ना है तो बता देना भाई। यहाँ मीट कर जाएंगी, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ। तो ये इमेज आपको मिल गई ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश मैग्नीफाइड इमेज है या डिमिनिश्ड, दिख रही है आपको? मैग्नीफाइड, अब बड़ी है, तो ऑब्जेक्ट से आपको उसकी इमेज बड़ी दिखनी चाहिए, और तभी तो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये। एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे काम किया है इसने, मैग्नीफाई कर दिया, तो सिंपल माइक्रोस्कोप। चीज़ आई समझ में? अब ये ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे रखा है लेंस के आगे, दैट इज़ यू, और इमेज जितने डिस्टेंस पे बनी है सी से, दैट इज़ वी। समझ गए? और यू के अकॉर्डिंग वी आपको मिलेगा भाई, सीधी बात है। जैसे जैसे व्यू को एडजस्ट करोगे ना आप, जैसे जैसे यू को एडजस्ट करोगे, देखो इस चीज़ को,
जैसे जैसे यू को आगे पीछे करोगे, यू को आप क्या कम या ज़्यादा कर सकते हो कि नहीं, ये चीज़ आएगी नहीं समझ में। यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हैं। तो यू के अकॉर्डिंग आपको वी मिलेगा। अगर आप यू बढ़ाओगे ना, यू जैसे जैसे यू बढ़ाओगे, आप सोचो इस चीज़ को, आपको वी भी ज़्यादा मिलेगा, समझ में आएगा। अब यू आपने इतना बढ़ा दिया, फोकस पे ले गया आप, तो इमेज कहाँ से ले गई, इन्फिनिटी पे। जैसे जैसे यू बढ़ाएंगे वी भी बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आ गया अब यू को कहाँ ले गए, यू आपका कहाँ है, एफ पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी पे, बहुत ज़्यादा दूर। इसका फॉर्मूला भी है, देख लो आप, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, यू जाके इधर प्लस का हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू f इंटू यू, एलसीएम हो गया, ऊपर देखो u प्लस में क्या हो जाएगा f, तो 1/v है, v पलट के क्या बन जाएगा v, f इंटू यू, नीचे क्या है u प्लस में f। क्या समझ में, जैसे जैसे आप u को एडजस्ट करोगे वैसे वैसे v चेंज होगा, समझ में आएगा। जैसे जैसे आप u की वैल्यू को कम या ज़्यादा करोगे, v की वैल्यू भी कम या ज़्यादा होगी। u की वैल्यू को बढ़ाओगे v बढ़ेगा, u की वैल्यू को घटाओगे v घटेगा। सिंपल समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो भाई, अब इसने बड़ा करके दिखाया है, इस लेंस ने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। एक लेंस है जो मैग्नीफाई करता है और दूसरा लेंस उससे ज़्यादा मैग्नीफाई कर, दूसरा लेंस ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है। तो किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, दोनों में किस चीज़ का अंतर है। एक की मैग्नीफाइंग पावर क्या है, कम, और एक की मैग्नीफाइंग पावर क्या है, ज़्यादा। तो हम सीधे वर्ड्स में उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन। क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो ना। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और v/u, v/u भी होता है। लेंस के केस में क्या होता है, v/u, मिरर के केस में नेगेटिव v/u, माइनस v/u। समझ में आया तो बोलो। एक और टाइप का मैग्नीफिकेशन हमारे को पढ़ना है आज, दैट इज एंगुलर मैग्नीफिकेशन। कौन सा मैग्नीफिकेशन बेटा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। वो क्या होता है, एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऊपर एंगल किसका रहेगा। अगर एंगुलर मैग्नीफिकेशन देखोगे तो एंगल मेड बाय इमेज, ऊपर कौन रहेगी, इमेज। चाहे एंगल के अकॉर्डिंग देखो, चाहे हाइट के अकॉर्डिंग, चाहे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ऊपर कौन रहेगा, वी, इमेज का सिस्टम रहेगा ना। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, नीचे रहेगा। अब इस टाइप की मैग्नीफिकेशन को क्या बोलेंगे हम, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। समझ में आएगा, लेकिन आधा अधूरा है, कम आया समझ में। क्यों, क्योंकि एंगल मेड बाय इमेज कितना लेते आ रहे शुरू से हम, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया था ये चीज़। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट आपने क्या लेना है, अल्फा। एंगल मेड बाय इमेज क्या लेना है, बीटा। तो एंगल मेड बाय इमेज ये है, और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट भी तो यही है, दिख रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई। एंगल मेड बाय इमेज देखो ये है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट भी यही है, तो गड़बड़ होगी। दोनों का एंगल सेम, थीटा थीटा डिवाइड करोगे आप, थीटा बाय थीटा क्या आ जाएगा, 1, यानी कि मैग्नीफिकेशन तो वही नहीं। तो एक चीज़ मेरे को लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट सेम लोकेशन, एट सेम लोकेशन। ये चीज़ याद रखना बस, फिर दिक्कत नहीं होगी। एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट सेम लोकेशन। अगर आप इमेज का एंगल देख रहे हो या ऑब्जेक्ट का एंगल देख रहे हो तो सेम लोकेशन पर देखिए भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो दिस इज बीटा, अगर दिस इज बीटा, ये बीटा, तो फिर इमेज का एंगल लिख दिया मैंने, तो ऑब्जेक्ट का एंगल कहाँ है, तो भाई सेम लोकेशन पर लेके आओ। इस ए बी को यहाँ उठा लाओ, ये रहा मेरा ए बी, ये। तो अब इसका एंगल अलग होगा कि वही रहेगा, अलग होगा कि नहीं,
तो अब लेना है एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ये आपका ए बी मैं यहाँ उठा लिया सेम इतना, बताओ समझ में आया कि नहीं। यही तो इसलिए तो लिखा था मैंने सेम लोकेशन पे, सेम लोकेशन पे ले आओ दोनों को, दिक्कत नहीं है। या तो इस इमेज को यहाँ ले जाते आप, या इस ऑब्जेक्ट को उठा लाओ, सीधी बात है। फॉर्मूला क्या कहता है, एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट सेम लोकेशन। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, नहीं है। हाँ, तो दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। कैसी मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन वही है बट एंगुलर मैग्निफिकेशन, वैसे बोल दिया लेकिन चीज़ सेम रहेगी वी बाई यू, ये चीज़ सेम है। कैसे प्रूव करके दिखा दें आपको। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एंगल मेड बाय इमेज, यानी कि tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। समझ में आ गया भाई। मैं इसको क्या लिखता, ध्यान से सुन लो, मैं इसको लिखता एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। मैं ऐसे लिखता ना इसको, बीटा बाय अल्फा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल वी कैन यूज बीटा, tan बीटा और sin बीटा। कई बार बता चुका हूँ आपको। फॉर वेरी स्मॉल एंगल आप क्या यूज़ कर सकते हो, थीटा को tan थीटा यूज़ कर सकते हो और sin थीटा भी यूज़ कर सकते हो। बता समझ में आया कि नहीं। तो मैंने लिखना क्या था, एंगल मेड बाय इमेज बीटा, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल मैंने क्या यूज़ कर लिया, tan बीटा बाय tan अल्फा। ठीक है, अब tan बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan बीटा इमेज के केस में, इमेज देखो यहाँ है ये इमेज, तो a डैश b डैश डिवाइड बाय, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है, b डैश c, यही है बेस। अरे यही तो है। अब tan अल्फा, ऑब्जेक्ट भी तो ये उठा लाए आप यहाँ सेम लोकेशन पे, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय बी डैश सी। दोनों को यहाँ पुट करो, tan बीटा यानी कि ए डैश बी डैश बाई बी डैश सी डिवाइडेड बाय ए बी बाई बी डैश सी। तो बी डैश सी पलट के ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए बी। कुछ समझ में आएगा। बी डैश सी से बी डैश सी कैंसिल, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी। कुछ समझ में, हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। दिस इज हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम ही चीज़ है, बदली नहीं है। समझ में आ गया। हाँ, यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन भी सेम है, v बाई यू है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही तो है, सेम चीज़ है मैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। दूसरी चीज़, अब आपने v को इस तरह से एडजस्ट किया। मैं आपको क्या क्लियर करवाना चाहता हूँ, यहाँ आप मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, मैग्निफिकेशन। तो आपने इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि आपका v जो है ना, वो v क्या है, d। देख लो आपका v कितना बन गया, आपका d। आपने u को इस तरह से एडजस्ट किया कि जो v मिला दैट इज d के इक्वल है। व्हाट इज d हियर, लीस्ट डिस्टेंस विदाउट डिस्टिंक्ट विजन। समझ गए, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने u को इस तरह से एडजस्ट किया कि आपको v मिल गया, और v किसके इक्वल है, d के इक्वल, यानी ये कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। समझ गए। तो ये है वो कम से कम वो डिस्टेंस जिस पे हमारे को बिना किसी कटने के साफ दिखता है, 25 सेंटीमीटर पे। समझ में आ गया। इसकी दो तरह की सेटिंग होती हैं, एक सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज और एक होती है सेटिंग फॉर स्ट्रेस्ड आइज। समझ में आ गया। जो भी आप माइक्रोस्कोप देखो या टेलीस्कोप, उसकी दो टाइप की सेटिंग है। अब ये कैसी सेटिंग है भाई, ये है सेटिंग फॉर स्ट्रेस्ड आइज, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हमारी आइज़ किसके लिए सेट होती हैं,
इन्फिनिटी के लिए। इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसके आने वाली रेज क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल रेज को मोड़ने में कम ताकत लगानी पड़ती है। और नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो रे आती हैं वो कैसी होती है, डाइवर्जिंग, उनको मोड़ने में ज़्यादा पावर चाहिए, कई बार बता चुका हूँ आपको। तो यानी कि अगर आप इस डी पे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना, तो आपकी आंखों में क्या रहेगा, स्ट्रेस, क्योंकि हमारी आंखें किसके लिए सेट हैं, इन्फिनिटी के लिए। तो अभी ये सेटिंग किसके लिए, सेटिंग फॉर स्ट्रेस्ड आइज। हमारी आइज क्या रहेंगी, अंडर टेंशन, आइज में क्या रहेगा, स्ट्रेस। दूसरा जो है ना वो रिलैक्स्ड आई का है सेटिंग, उसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाओ, एफ पे, ऑब्जेक्ट को एफ पे ले जाओ, इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। हम ये कहते हैं भाई हमारे को 10 गुना बड़ा न दिखे, 9 गुना बड़ा दिख जाए चल जाएगा, लेकिन पूरे दिन माइक्रोस्कोप पे काम करना रहेगा तो पूरे दिन आइज़ में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, आइज़ क्या रहेंगी पूरे दिन अंडर टेंशन। ये चीज़ आएगी नहीं समझ में। तो हम क्या कहते हैं भाई 10 गुना बड़ा न दिखे, 9 गुना बड़ा दिख जाए, लेकिन आइज़ में क्या नहीं आनी चाहिए, स्ट्रेस। तो जब स्ट्रेस आई के लिए जो सेटिंग है इसकी, उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है, यहाँ एक गुना ज़्यादा बड़ी इमेज मिलेगी आपको, ठीक है। और जब रिलैक्स्ड आइज के लिए करोगे तो वहाँ थोड़ी सी छोटी इमेज मिलेगी। तो हम कह देते हैं भाई ठीक है, हम मैग्नीफिकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, भले 1-2 गुना कम दिख जाए कोई बात नहीं, छोटी दिख जाए, लेकिन आइज़ में क्या कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आई समझ में। तो अब ये किसके लिए सेटिंग है, सेटिंग फॉर स्ट्रेस्ड आइज। देखो इस चीज़ को, सेटिंग फॉर स्ट्रेस्ड आइज, स्ट्रेस्ड आइज के लिए। तो उसमें मैग्नीफिकेशन कितना होगा, मैग्नीफिकेशन स्ट्रेस्ड आई के केस में हाउ मच, फॉर्मूला याद है, मैग्नीफिकेशन निकालते हैं इसका 1/v। देखो इस तरह से भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों तरीके से आपको दिखा दूंगा निकाल करके, टेंशन मत लो। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इस फॉर्मूले में, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करो लेफ्ट एंड राइट साइड बाय v, तो v/u चाहिए ना अपने को, मल्टीप्लाइंग बाय v बोथ साइड्स। v/v किया कितना आ गया 1 माइनस v/u इज इक्वल्स टू 1/f। समझ में इसको v/v 1 v/u और v/ क्या हो जाएगा f, ठीक है। अब देखो इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले आओ, आपकी मर्जी, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा v/f नेगेटिव, माइनस का हो जाएगा इधर आके, ये क्या हो जाएगा प्लस का v/u। तो इसको मैं लेफ़्ट और राइट लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ v/u इज इक्वल्स टू 1 माइनस v/f। क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इसको LHS में और इसको RHS में। v/u क्या होता है आपका, किसका फॉर्मूला है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस v इज इक्वल्स टू माइनस d हियर। देखो लेफ्ट साइड है तो d किसका होगा, माइनस का, तो माइनस d/f क्या हो जाएगा प्लस। क्या समझ में, मैग्नीफिकेशन कितना हुआ 1 प्लस d/f। स्ट्रेस्ड आइज के केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा 1 प्लस d/f। समझ में आ गया। तो रिलैक्स्ड आइज के केस में क्या होगा मैग्नीफिकेशन, रिलैक्स्ड आइज के केस में मैग्नीफिकेशन होगा ओनली d/f, यस। और स्ट्रेस्ड आई के केस में होगा मैग्नीफिकेशन ये होगा भाई, मैंने बोला था ना कि 1-2 गुना कम दिख जाए, छोटी दिख जाए चलेगा, लेकिन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आँखों में। तो ये स्ट्रेस्ड आई के केस में मैग्नीफिकेशन 1 ज़्यादा। कैसे देखो आप, अगर इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 5, डी कितना होता है 25, काटना 5 और 1 6, और इसके केस में 5 गुना बड़ी, और इसके केस में 1 ज़्यादा 6 गुना। तो हमने क्या बोला भाई स्ट्रेस्ड आई वाला जो है ना वो ठीक नहीं है, तो रिलैक्स्ड आई छोटी दिख जाए कोई बात नहीं, मैग्नीफिकेशन कम चलेगा। समझ में आ गया, सेटिंग समझ में आई इसकी 2 टाइप की। कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं दूसरी कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला ये देखो कहाँ से आएगा, इसी तरीके से देख लो एक बार इसको कैसे आएगा मैग्नीफिकेशन d/f। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा लाते हो, इमेज कहाँ पर चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी कि नहीं।
तो उस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा, फॉर्मूला देखिए, सेकंड रिलैक्स्ड आइज के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब रिलैक्स्ड आइज के केस में ऑब्जेक्ट आपका f पे, इमेज चलेगी इन्फिनिटी पे, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। अभी v के जगह क्या लिख दिया, इन्फिनिटी। 1/∞ क्या होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, क्या हो गया, सही है। अब जो बचा है ना उसमें ऊपर दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, v से, तो माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। क्या समझ में है, ऊपर दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया, v से, तो माइनस v/u इज इक्वल टू v इज माइनस d, तो माइनस d/f, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल, तो v/u यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d/f। कितना मैग्निफिकेशन, d/f, रिलैक्स्ड आइज के लिए। आया नहीं समझ में, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस ये ध्यान रखो क्या कैसे क्या करना है, बस समझ में आएगा। हाँ, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप करवाते हैं जिसमें डबल लेंस होंगे, 2 लेंस होंगे, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, समझ में आएगा। लो भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसमें भी 2 टाइप की सेटिंग करनी है भाई, बिल्कुल, एक तो रिलैक्स्ड आइज के लिए, एक स्ट्रेस्ड आइज के लिए। तो पहले आप बोलो वही करवा देंगे, स्ट्रेस्ड आई वाला करवा दूँ, है ना। मैग्नीफिकेशन किस में ज़्यादा मिलेगी आपको, स्ट्रेस्ड आई के केस में, है ना। हाँ, अब इसमें 2 लेंस होंगे भाई, एक होगा ऑब्जेक्ट की साइड और एक होता है आई की साइड। तो एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होगा आई लेंस या आई पीस। सो देखिए एक बार, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये, 2 लेंस होंगे, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्ट की साइड रहेगा ये, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। आई लेंस थोड़ा सा बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा, बिल्कुल बहुत छोटा, तो ये रहा आई लेंस, ठीक है। ये लेंस थोड़ा मोटा होगा वैसे, चलो वैसे बना देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा मोटा होगा ये लेंस, ठीक है। ये है दोनों के लिए प्रिंसिपल एक्सेस C1 C2 C1 C2। ये कौन सा है, आई पीस या आई लेंस, समझ गए, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। जिधर से आप आई लगा करके देखोगे वो आई पीस होगा, आई पीस या आई लेंस, और जो ऑब्जेक्ट की साइड होगा दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लोज रखा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इस लेंस के बहुत ही क्लोज रखा जाएगा, कितना क्लोज वो आप देखना एक बार। इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी अपने को, तो भाई एक जो लेंस है, मान लो एक लेंस सिर्फ 10 गुना बड़ी करके दिखा रहा है, जो सिंपल लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप, और आप चाहते हो किसी इमेज को 100 गुना बड़ी देखना, तो क्या करो, एक लेंस जो है ना वो उसको 10 गुना बड़ी कर देगा, दूसरा लेंस उसको 90 गुना बड़ी कर देगा, मान लो, या यूज़ कर लो आप, एक लेंस 10 गुना बड़ी कर देगा, दूसरा लेंस 10 गुना और बड़ी कर देगा, और दोनों का जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा ना वो 10 × 10 होगा, न कि 10 + 10। तो कितना होगा 10 × 10 100। तो ऐसे मैग्नीफिकेशन कितना हो जाता है 100 टाइम्स, समझ में आ गया। तो एक लेंस थोड़ी सी बड़ी करेगा इस यहाँ पे, और ये लेंस उसको और बड़ी करेगा, ठीक है। तो f फोकल लेंथ
फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस, याद रखो इस चीज़ को, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, समझ में आ गया। इधर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, या फोकस बोलूँगा, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑफ आई लेंस, और फोकस ऑफ इधर, दोनों साइड फोकस होता है कि नहीं। अगर आप देखो, आप जस्ट इधर रखते हो, फोकस से जस्ट इधर, क्योंकि अगर C और F के बीच में रखा तो इधर बनेगी इमेज, वर्चुअल बनेगी, लेकिन यह वर्चुअल नहीं चलेगी, कैसे चाहिए, रियल। तो यहाँ जस्ट फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फोकस से थोड़ा सा इधर रखते हैं, AB, कुछ है समझ में, ऑब्जेक्ट को फोकस से जस्ट थोड़ा सा इधर, ताकि कैसे इमेज प्राप्त हो सके, रियल। अब एक रे जो पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये काट जाएगी फोकस में से, कुछ आ रहे समझ में। अब एक रे जो C में से जाएगी, एक तो एज इट इज चलेगी, एक रे जो C में से जाएगी वो बिना रिफ्रैक्ट करे, बिना मुड़े तुड़े देखो भाई, यहाँ कट कर गई, ठीक है, यहाँ कट कर गई तो वहाँ पे इमेज बन जाएगी कि नहीं। तो यहाँ इमेज बना दो, रियल इमेज, दैट इज A डैश B डैश, B डैश A डैश, ध्यान से देख लो अभी। और मैंने इसको इस तरह से हिला डुला के एडजस्ट कर दिया कि इसका जो फोकस है वो इसके बाहर रहे, इस इमेज के इधर, यानी कि ये इमेज इसके फोकस के और C के बीच में आ जाए। अब उल्टी है तो उल्टी ही इमेज बन जाएगी वर्चुअल, ये उल्टी है ना, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट। अब C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। और तो उल्टी है तो उल्टी तो बनेगी, वर्चुअल उल्टी बन जाए। आप कहोगे वर्चुअल तो उल्टी नहीं होती सर, भाई ऑब्जेक्ट उल्टा है ना, तो वर्चुअल इमेज भी कैसे बनेगी, उल्टी ही बनेगी, वो सीधी है वैसे वो। तो एक रे यहाँ से गई तो इसके फोकस में से ऐसे जाएगी, एक रे जो C में से जाएगी वो ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों ब्रॉडर होती जा रही हैं, चौड़ी और चौड़ी। तो ये रियलिटी में नहीं काटने वाली, तो किधर काटेंगी, वर्चुअली। वर्चुअली किधर काटेंगी, तो ये वर्चुअली काटेंगी यहाँ, कहाँ काटेंगी, यहाँ। इसको थोड़ा सा सीधी डायरेक्शन में लेना है, बस स्केल नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा सीधा ही लेना है इसको, इस रे को ऐसे, समझ में आएगा। और इस रे को भी इसके अकॉर्डिंग वर्चुअली बैक ट्रेस करोगे ऐसे, यहाँ काट गई भाई, दिख रहा है। तो आपकी जो इमेज है भाई वो यहाँ आ गई है, दैट इज़ A डबल डैश B डबल डैश। भाई किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ लो, क्योंकि अगर डायग्राम सही नहीं हुआ तो आपका डेरिवेशन सही नहीं होगा भाई, गारंटी है। आपकी वर्चुअल इमेज जो है ना, ये वाली अभी, ये यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी, अगर आप खुद बनाओगे तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इधर भी आ सकती है, कभी ये सोचो। लेकिन हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि V किसके इक्वल हो गया है, D के इक्वल। बताओ समझ में आया कि नहीं, V किसके इक्वल हो गया अब, D के इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया। तो एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल मेड बाय इमेज बनाना है, क्योंकि अपने को मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है, tan बीटा बाई tan अल्फा। मैग्नीफिकेशन निकालना है, कितना हुआ मैग्नीफिकेशन जब दो लेंस ले रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन हुआ tan बीटा बाई tan अल्फा। तो कहाँ है बीटा और कहाँ है अल्फा, क्यों भाई, मैंने बोला था ना सेम लोकेशन पे। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ कुछ करके, है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए तो सेम लोकेशन पे आ गई ना इमेज और ऑब्जेक्ट, हाँ। तो अब ये वाला एंगल यहाँ, ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा। बताओ समझ में आया कि नहीं, ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, अल्फा। ऑब्जेक्ट ने जो बनाया भाई, ऑब्जेक्ट ही तो है ये, ऑब्जेक्ट ने बनाया दैट इज अल्फा, और इमेज ने बनाया दैट इज
बीटा। तो कौन सी ट्रायंगल लोगे आप? आपको 2 ही ट्रायंगल लेनी है, अल्फा के लिए ये और बीटा के लिए ये। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है भाई, ए बी, और इसको ए डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश भी बोलूँगा मैं। जब ये ट्रायंगल यूज़ करूँगा तो मैं ये ए बी बोलूँगा, और जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो बोलूँगा ए डबल डैश और बी डबल डैश। आ गया समझ में? तो टेन बीटा बताइए क्या हुआ? टेन बीटा, सबसे पहले बीटा निकालना है ना। तो टेन बीटा कितना हो बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में, सॉरी टेन बीटा के लिए निकाल रहे हो तो इस ट्रायंगल में देखो भाई, टेन बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। परपेंडिकुलर ये हो गया टेन बीटा के लिए, डिवाइड बाय बेस। बेस कितना हुआ? बी डबल डैश सी टू, बी डबल डैश सी टू। समझ में आएगा? टेन अल्फा के लिए ए बी बाई बी डबल डैश सी टू। समझ गए? अरे ये जो पॉइंट है ना दोनों का, ये तो सेम ही है, बी वाला और बी डबल डैश, बी और बी डबल डैश तो एक ही है। आया ना समझ में? हाँ, ये टेन बीटा और टेन अल्फा वहाँ रखो मैग्निफिकेशन। टेन बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई बी डबल डैश सी टू। नीचे क्या करना है? ए बी बाई बी डबल डैश सी टू। तो बी डबल डैश पलट के ऊपर चला जाएगा, बी डबल डैश सी टू, और नीचे क्या आ जाएगा? ए बी। इतना समझ में है? इससे ये कैंसिल। मैग्निफिकेशन कितना बचा? ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। क्या सही आया? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए, ए डबल डैश बी डबल डैश इज फाइनल इमेज, उसकी हाइट, और ए बी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट हाइट। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई क्या आ गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई समस्या तो बताओ? मैंने बोला था सेम ही चीज़ है, जो एच आई बाई एच ओ करते हो वही तो चीज़ है। अब ये मैग्निफिकेशन कितना, मैग्निफिकेशन टोटल बढ़ा के घटा, वो तो चीज़ समझ में नहीं आई। तो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ध्यान से देखिए, इसी इक्वेशन को मैं क्या लिखता हूँ? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। क्यों नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज, इस लेंस के लिए ये इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में? दोनों की अलग अलग करके लिख दी मैंने मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए देखो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, और इसके लिए हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज बना इसने, ये डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे ये भी समझ लो, ए डैश बी डैश ए बी को मैंने ऐसे लिख दिया, ए डैश बी डैश ए बी को मैंने कैसे लिख दिया? ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दूँ, ए डैश बी डैश से क्या कर दूँ? डिवाइड। समझ गए? लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा हो गया। टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा ना, अब ये टोटल मैग्निफिकेशन आया है, अब पता तो नहीं चला भाई मैग्निफिकेशन कितना हुआ, दोनों का ऐड हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ कि मल्टीप्लाई हुआ, तो अब पता लगेगा। टोटल मैग्निफिकेशन जो मिला दोनों लेंसेज को लेकर के, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। फिर से देख लो, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आ गया समझ में? तो टोटल मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों का मैग्निफिकेशन क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। एडिशन नहीं हुआ, नहीं सब्ट्रैक्शन। अगर एक ने 10 गुना बड़ी करके दिखाए तो दूसरे ने भी 10 गुना बड़ी करके दिखा दी, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 100 टाइम्स। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछो। तो इसी चीज़ को मैं क्या लिखूंगा? मैग्निफिकेशन टोटल आई लेंस के लिए मैग्निफिकेशन। अभी क्या है? स्ट्रेस्ड आई के लिए मैं पहले बता दिया था, स्ट्रेस्ड आईज के लिए
ठीक है। स्ट्रेस्ड आइज के लिए मैग्नीफिकेशन और आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन क्या लिखूंगा मैं, देखो ये है यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ, और वी का है इसके लिए इमेज डिस्टेंस, लिख सकता हूँ कि नहीं। तो मैग्नीफिकेशन -v/u। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन लिख दिया मैंने v/u। तो आई लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन अंडर स्ट्रेस है तो आई लेंस के लिए 1 + d/fe, सीधा। आईज के लिए तो मैग्नीफिकेशन आई लेंस के लिए, आई लेंस की मैग्नीफिकेशन क्या लिख दी मैंने, अंडर स्ट्रेस है ये, अंडर क्या है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस्ड आई के लिए मैग्नीफिकेशन निकाल चुके हैं 1 + d/fe। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो था ना अपना, उसकी मैग्नीफिकेशन क्या लिख दी, v/u। तो v, दिस इज v नोड, यानी कि vo। ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस vo/uo, ऑब्जेक्टिव लेंस। आ गया ना समझ में। दिस इज फॉर स्ट्रेस्ड आइज, समझ गए। अब इसी सेटिंग को चेंज करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे इस लेंस को थोड़ा सा पीछे खिसकाओगे, इस लेंस को थोड़ा सा पीछे खिसकाओगे तो ये इमेज यहाँ पे आ गई कि नहीं, फोकस पे। इसको पीछे किया तो फोकस ऑफ आई लेंस किधर आ गया, यहाँ। तो अब दोनों रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और वो सेटिंग किसके लिए, सेटिंग फॉर पैरेलल या फिर रिलैक्स्ड आइज, समझ गए, ठीक है। उस टाइम पे मैग्नीफिकेशन का क्या होगा, सिंपली मैग्नीफिकेशन होगा -v/u 1 + d/fe। 1 नहीं रहेगा भाई, कभी 1 करो, ओनली d/fe। रिलैक्स्ड आइज के लिए क्या हो जाएगा, ओनली d/fe, है ना, आसान। कोई दिक्कत है तो बताओ। लेकिन इस फॉर्मूले का मैं थोड़ा सा बदलने वाला हूँ, थोड़ा सा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ जल्दी। नहीं है, देखो मेरे को है, इस ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लोज रखते हैं इसके फोकस के, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसकी फोकल लेंथ और इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो यू नोड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नोड। तो टोटल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू अप्रोक्स, देखो इसको अप्रोक्स का साइन लगा रहा हूँ मैं, अप्रोक्स वी नोड, यानी कि वी नोड यहाँ इस केस में देखो कितना बिल्कुल पास में है, इस केस में पहले वाले में देखो कितना पास में है। ये ट्यूब की लेंथ है, माइक्रोस्कोप के ट्यूब की लेंथ। ट्यूब होती है माइक्रोस्कोप की, प्लास्टिक की देखते हो वो नलकी, है ना। तो अप्रोक्सीमेट ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के बराबर है कि नहीं। अगर आप देखो वी नोड, यानी कि इसने जो इमेज बनाई यहाँ बनाई, क्या अप्रोक्सीमेट ये एल के बराबर है ना, थोड़ा सा कम है मान लो, लेकिन अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है, एल के बराबर। तो मैं इसको हटा करके क्या लिखूंगा, एल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, वी नोड या क्या बोलूँ मैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। माइनस साइन तो यू के केस में है, यू के केस में यू यानी कि एफ ओ 1 + में d/fe, समझ गए। तो ये बस थोड़ा सा चेंज किया है, एल और एफ में बदल दिया, एल और एफ। और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, मैग्नीफिकेशन अप्रोक्सीमेट l/fo और d/fe। देखो ध्यान से, समझ में गया। ये है रिलैक्स्ड आइज के लिए या स्ट्रेस्ड आइज के लिए। तो अगर आप मैग्नीफिकेशन, सुनो ध्यान से, एक चीज़ रह रही बस, अगर आप मैग्नीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो तो एफ और एफ ई शुड बी स्मॉल या लार्ज, एफ और एफ ई शुड बी, अरे नीचे दिख रही है कि नहीं तुम्हारे को डिनोमीटर में, है ना, छोटी से छोटी। तो ये छोटी से छोटी हो तो लेंस को क्या होना पड़ेगा, मोटे से मोटा, इसलिए लेंस थोड़ा मोटा होता है, ये भी मोटा होता है, इसलिए ज़्यादा बड़े नहीं बनाते हम। जो मोटा लेंस है उसको बड़ा अगर बनाओगे तो हैंडल करने में प्रॉब्लम होती, हैंडलिंग में, समझ में गया। इसलिए छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। अगर आप चाहते हो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा तो FO एंड FE शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, समझ गए। सो ये था ऑल अबाउट अवर
सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट हम करेंगे दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। समझ गए? ठीक।